गुड मॉर्निंग बच्चे। आज आगे का क्लास पुस्तक में जो है तरल संयोजी उत्तक पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? तरल संयोजी उत्तक में था क्या कि तरल संयोजी उत्तक में रक्त पढ़ाए थे। रक्त में पढ़ाए थे। रक्त दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रक्त, दूसरा होता है लसिका। और रक्त फिर जो है दो भाग में बटा था, एक रक्त कणिका, दूसरा प्लाज्मा। और मनुष्य के जो है रक्त में क्या क्या पाया जाता है, ये मनुष्य के क्या है? लाल रक्त कणिका है, रक्त है। मतलब स्तनधारी के रक्त की चित्र है। क्या है? स्तनधारी, स्तनी में रुधिर कणिकाएं है। स्तनधारी में चित्र क्या है? स्तनधारी में रुधिर कणिकाएं। काएं। ये क्या है? प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा है। ये क्या है? प्लाज्मा है। और ये क्या है? आरबीसी है। आरबीसी। और ये जो 5 प्रकार का है, यही है डब्ल्यूबीसी। क्या है? ये डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स होता है। न्यूट्रोफिल्स होता है। उसके बाद क्या है? एस्नोफिल्स है। ये मोनोसाइट है। ये क्या है? ये है लिम्फोसाइट है। और ये जो है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ये है बेसोफिल्स। मतलब कहने का तात्पर्य है कि बेसोफिल्स ये है। क्या है? बेसोफिल है। यह क्या है? बेसोफिल। ये क्या है? ये है न्यूट्रोफिल्स। क्या है? न्यूट्रोफिल्स। ये क्या है? न्यूट्रोफिल। क्या है? न्यूट्रोफिल है। ये है एस्नोफिल। क्या है? ये क्या है? इओसिनोफिल। क्या है? इओसिनोफिल। एस्नोफिलिया होता है, यह बढ़ जाता है, एस्नोफिल हो जाता है। क्या हो जाता है? एस्नोफिल है। ये क्या है? मोनोसाइट है। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? मोनोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोसाइट। ये है लिम्फोसाइट। ये क्या है? लिम्फोसाइट। साइट। ये क्या है? प्लेटलेट्स है। क्या है? प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स है। क्या है? प्लेटलेट्स है। तो ये 3, ये 4, ये चारों क्या है? डब्ल्यूबीसी। क्या है? डब्ल्यूबीसी। क्या है? डब्ल्यूबीसी। कौन चारों? ये 5 है। प्लेटलेट्स नहीं, ये बेसोफिल, एस्नोफिलिया होता है। इसी के आधार पर टीसीडीसी डॉक्टर लोग ब्लड को लेकर के इसी के आधार पर कितना कौन चीज है, डब्ल्यूबीसी में क्या सब चीज है। डब्ल्यूबीसी हम लोग जानते हैं, डब्ल्यूबीसी का काम है कि इम्यूनिटी सिस्टम को क्या मजबूत रखता है। वैसे जो है लसिका भी जो है इम्यूनिटी सिस्टम ही है। लसिका इम्यूनिटी सिस्टम है, लसिका। तो ये सारे क्या है?
तरल संयोजी ऊतक में जो जो रक्त था न, रक्त दो प्रकार के, रक्त और लसिका, और रक्त में फिर दो प्रकार के प्लाज्मा और रुधिर कणिका, यही रुधिर कणिका है। प्लाज्मा यहाँ है, इस बीच में भाग में प्लाज्मा में ये सारे चीज जो है तैरते रहता है, WBC प्लेटलेट्स तैरते रहता है, और इसी को केंद्रक कहते हैं। ये केंद्रक है, क्या है? केंद्रक, क्या है? केंद्रक है। इसमें भी केंद्रक जो स्नोफिल में होता है, क्या होता है? केंद्रक होते हैं। उसके बाद आगे का जो है, ये समझ रहे हैं? समझ गए क्या है? ये क्या है? ये क्या है? न्यूट्रोफिल्स है। ये 5 देखते हैं, न्यूट्रोफिल्स है। ये क्या है? लिम्फोसाइट है, जो क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। प्लेटलेट्स जो है रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। उसके बाद एस्नोफिल बढ़ जाता है, एस्नोफिलिया होता है। ये आरबीसी रेड ब्लड सेल है, ये प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा में जल कितना परसेंट? 90% जल होता है, 10% प्रोटीन और कार्बनिक पदार्थ रहते हैं प्लाज्मा में। उसके बाद देखते हैं आगे, तीसरा जंतु ऊतक में तीसरा था पेशी, क्या कहते हैं? पेशी ऊतक। बेटा दे, तीसरा था पेशी ऊतक। क्या था? तीसरा था पेशी ऊतक। पेशी ऊतक, ये पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्या होता है? और रेखित पेशी, क्या है? जिसको पहले रेखित पेशी ऊतक, दूसरा होता है और रेखित पेशी ऊतक। चौथा होता है हृदय पेशी, हृदय में भी हृदय पेशी ऊतक। ये ऐच्छिक क्रिया का संचालन करते हैं। ऐच्छिक, क्या? ऐच्छिक क्रिया करते हैं। जैसे ऐच्छिक क्रिया में, जैसे हम आंख के आइरिस जो होता है वो ऐच्छिक क्रिया के द्वारा, मतलब हम चलाएंगे तब, हाथ चलाएंगे तब। लेकिन अरेखित में क्या है? बिना हाथ गर्दन, बिना जो है चलाए हुए, जैसे हृदय भी अलग है। लेकिन जैसे हम बात करते हैं ग्रास नली, जैसे हम कहते हैं ब्लड चल रहा है, उसको रोक सकते हैं? ग्रास नली में जो भोजन जा रहा है उसको रोक सकते हैं? वह भोजन जाएगा नहीं, आहार नाल में भोजन जाएगा, आहार नाल में। और हृदय पेशी, ये हृदय पेशी जो है, हृदय पेशी में क्या होता है कि हृदय, ये भी अनैच्छिक क्रिया द्वारा होता है। ये अनैच्छिक, ये भी क्या है? छिक क्रिया, ये भी अनैच्छिक क्रिया है, ये भी अनैच्छिक क्रिया है, ये भी अनैच्छिक क्रिया करते हैं। क्या हृदय को रोक सकते हैं? और जब तक जो है शरीर जीवित है न, हृदय चलते रहेगा। अनैच्छिक क्रिया है, बिना करे हुए। लेकिन ऐच्छिक में क्या? हाथ चलाएंगे, आंख का चलाएंगे, आइरिस उसमें होता है। लेकिन ग्रास नली क्या रोक पाएंगे? भोजन जो जा रहा है हम रोक देंगे? नहीं रोक पाएंगे। आहार नाल में जो है जितनी क्रिया हो रहा है रोक पाएंगे? नहीं। और जो रेखित होता है, रेखित में जैसे बाहु है, पैर है, गर्दन है, उसको गर्दन घुमाते हैं तब घूमता है। क्या है? ऐच्छिक क्रिया है। ये 50% शरीर के भार का 50% होता है रेखिक। क्या होता है? 50% होता है। यही शरीर के भार का कितना होता है? 50% होता है। कितना होता है?
50% होता है, शरीर के भाग का 50% होता है। और ये सारे जो है क्या होता है, पेशी ऊतक होता है। आगे हम बताएंगे तंत्रिका ऊतक, जो क्या होता है, मस्तिष्क में होता है। क्या होता है, मस्तिष्क में होता है। तंत्रिका ऊतक कहां होता है, मस्तिष्क में होता है। और तंत्रिका ऊतक जो है तीन प्रकार से होते हैं, तीन प्रकार के ऊतक के बने होते हैं। क्या होता है, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिका से क्या बनता है, तंत्रिका ऊतक। क्या है, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक ये तीन प्रकार के। क्या है, मस्तिष्क, क्या है, पहला है मस्तिष्क, पहला क्या है, मस्तिष्क। दूसरा है मेरुरज्जु, तीसरा है तंत्रिका। पहला क्या है, मस्तिष्क है। क्या है, पहला क्या है, मस्तिष्क है। मस्तिष्क पहला, मेरुरज्जु, और तीसरा क्या है, तंत्रिका से बना है, तंत्रिका, नर्व से। क्या है, ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स। क्या है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड प्लस नर्व्स, ये नर्व्स तीन से बना है तंत्रिका ऊतक। और तंत्रिका ऊतक ही संवेदना, कोई भी स्टिमुलस भाग को क्या करता है, पूरे शरीर में भेजता है। और उसमें तंत्रिका ऊतक में क्या होता है, तंत्रिका ऊतक की इकाई होता है न्यूरॉन। तंत्रिका ऊतक की क्या इकाई क्या होता है, न्यूरॉन होता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई किसको कहते हैं, न्यूरॉन को कहते हैं। ये बार बार 10वां भी क्वेश्चन पूछता है, न्यूरॉन पर 5 कहता है चित्र बनावे, और 5 नंबर का होता है, मैट्रिक में पूछा जाता है। वैसे 9वां भी है, 10वां भी है। न्यूरॉन है, न्यूरॉन। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका सेल को न्यूरॉन कहते हैं। नहीं, नर्वस सेल को न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई है। क्या है, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या कहलाता है, न्यूरॉन कहलाता है। और न्यूरॉन इस प्रकार से होता है। इस तरह से होता है। क्या है, न्यूरॉन इस तरह से होता है। और ऊपर बनाते हैं फिगर। तंत्रिका ऊतक की इकाई किसको कहते हैं, न्यूरॉन को। न्यूरॉन यहां पर होता है। ये डेंड्राइट्स है, और ये डेंड्रोन है। ये भाग डेंड्रोन है। क्या है, ये डेंड्राइट्स है। ये क्या है, डेंड्रोन है। क्या है, डेंड्रोन है। क्या है, डेंड्रोन्स। ये क्या है, केंद्रक है। ये क्या है, साइटोन है। क्या है,
साइटोन है। ये क्या है? साइटोन है। ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? साइटोन है, टोन है। और ये क्या है? एक्सोन है, एक्सोन है। और ये क्या है? डेंड्रॉन है, डेंड्रॉन, डेंड्रॉन। और ये क्या है? डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स। क्या है? डेंड्राइट्स। ये में भी क्या होता है? ई है, इस तरह से होता है। ये माइलिन शीट है। क्या है? माइलिन शीट है। ये माइलिन शीट है। ये जो है क्या है? माइलिन शीट के बीच में एक प्रकार का नोड होता है, जो क्या होता है? रेंडवियर की नोड होता है नहीं। और ये सूत्र युग्मक गांठ है। क्या है? सूत्र युग्मक गांठ है। और ये डेंड्राइट से ही डेंड्रोन को सूचना भेजता है। ये क्या है? चित्र क्या है? चित्र क्या है? न्यूरॉन का, न्यूरॉन का चित्र है। क्या है? न्यूरॉन का मतलब कोई भी संवेदना को एक भाग से दूसरे भाग में भेजता है। एक डेंड्राइट से दूसरे डेंड्राइट से जुड़ जाएगा, जैसे ये डेंड्राइट्स है। ये डेंड्राइट्स जो है फिर दूसरे डेंड्राइट से जुड़ जाएगा, जैसे ये न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन है। ये डेंड्राइट देखिए सिनेप्स बना रहा है। ये डेंड्राइट ये डेंड्राइट एक दूसरे से जुड़ जाएगा नहीं। ये डेंड्राइट दूसरे डेंड्राइट से जुट गया और ये संवेदना इसको भेजेगा, फिर यहां से भी जुड़ जाएगा। तो मतलब कहता है तंत्रिका उत्तक की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। इसी तरह से चित्र होता है और यही 5 नंबर का चित्र होता है। न्यूरॉन पूछता है, मैट्रिक के परीक्षा में भी पूछता है कि संवेदना को शरीर के एक भाग से, मान लिया कि हमारे शरीर में कहीं मान ली पीठ में हमको चुटू काट रहा है, क्या पीठ में चुटू काट रहा है कि नहीं? पीठ में क्या कर रहा है? चुटू काट रहा है। क्या कर रहा है? पीठ में चुटू काट रहा है। क्या मेरी आंख देख रहा है? मेरे आंख नहीं देख रहा है, लेकिन ये न्यूरॉन जो है, ये न्यूरॉन में तंत्रिका उत्तक जो है वो सूचना देगा। आंख नहीं दिख रहा है, सूचना देगा कि पीठ में चुटू काट रहा है, पैर में सुई चुभ गया है, वो सूचना देता है। और कहां से? ये डेंड्रोन डेंड्राइट्स को देगा, एक डेंड्राइट्स दूसरे क्या करता है? न्यूरॉन को देता है और वही भेजते रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं? तंत्रिका उत्तक की इकाई। आज की क्लास में तंत्रिका उत्तक जो है महत्वपूर्ण था और तंत्रिका उत्तक जो है सभी चीजों को नियंत्रित करता है, पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। इसी के साथ जो है आज का जंतु उत्तक समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।